एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का लड़का अपनी माँ सरिता के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। श्यामू बहुत ही आलसी था। वो घर में इधर उधर पड़ा रहता और बेचारी सरिता बूढ़ी होने के बावजूद भी जंगल में लकड़ियाँ तोड़कर उन लकड़ियों को गांव में ले जाकर बेचती। सरिता बूढ़ी होने के बावजूद भी दिन भर काम करती रहती, पर उसके बेटे श्यामू को अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आती। सरिता अपने बेटे के इस आलसीपन से बहुत ही परेशान रहती थी। सरिता अपने बेटे श्यामू को हर वक्त ये समझाती रहती कि वो कोई ना कोई काम कर ले, पर उसके समझाने का श्यामू पर कोई असर नहीं होता था। फिर अगले दिन सरिता लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रही होती है, तो रास्ते में उसकी पड़ोसन सुषमा उससे कहती है, अरे माँ जी, आप दिन भर काम करती रहती हो, जरा अपने बेटे से भी कहा करो कि कुछ काम कर ले, उसे तो आप पर जरा भी दया नहीं आती है। माँ जी, आप इतना दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटती है और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचती है। आप अपने बेटे श्यामू से ये सब करने के लिए क्यों नहीं कहती? दिन भर खुद ही अकेली मेहनत करती रहती हो। अरे बेटा, मैंने तो सब कुछ कर कर देख लिया, पर मेरा बेटा है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कब उसको मुझ पर दया आ जाएगी। पता नहीं वो कब मेरी बात सुनेगा। शायद भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी ही लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सुषमा ने भी श्यामू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्यामू है कि किसी की बात ही नहीं सुनता। अगले दिन श्यामू अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करती हो? क्या तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती? अगर तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती हो तो मुझे पैदा ही क्यों किया? बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? बेटा, तुम क्यों इस तरह से मुझे सुना रहे हो? मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा हो नहीं तो क्या हो माँ? तुम क्यों हर वक्त पड़ोसन से मेरी शिकायत करती रहती हो कि मैं कुछ काम नहीं करता और दिन भर घर में सोता पड़ा रहता हूँ? माँ, आपने तो मुझे सारे गांव में बदनाम करके रखा हुआ है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब लोग मुझे आलसी श्यामू कहकर बुलाते हैं। बेटा, गांव वाले तो सब सही कह रहे हैं। बेटा तो कुछ भी काम नहीं करता और दिन भर घर में सोता पड़ा रहता है। हाँ, अगर मैं आपके ऊपर बोझ हूँ तो बता दीजिएगा, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, तू क्यों मेरी बातों का उल्टा मतलब निकालता है? मैंने कब तुझसे ऐसा कहा? बेटा, मैं दिन भर काम करती हूँ, दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ती हूँ, गांव-गांव घूमकर उन लकड़ियों को बेचा करती हूँ। बेटा, तुझे तो थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तू दिन भर घर में पड़ा रहता है, इधर उधर लेटा रहता है। बेटा, तुझे चाहिए कि तू अपने माँ का हाथ बटाए। मैं दिन रात इस घर को चलाने के लिए पैसे एक से एक जमा करती हूँ। बेटा, हमारा खेत भी है, पर वो ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। खेत पर हम अपना हक नहीं जमाएंगे तो गांव में से कोई ना कोई उस खेत पर कब्जा कर बैठेगा। बेटा, अगर हमारी खेती पर कोई कब्जा कर लेगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। माँ, तुम ये क्या बकवास करती रहती हो?
वो खेती हमारी है और कौन हमारी खेती पर कब्जा करेगा। और रही दूसरी बात कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत सारी धन दौलत खेती बाड़ी छोड़कर गए हैं, तो मुझे किस चीज की फिक्र है। तो मैं काम करूं या ना करूं इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप यूं ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो कि कुछ काम कर, और उसकी जरूरत माँ मुझे नहीं है। तो ये भूल जाओ कि मैं कुछ करूँगा, मैं तो बस आराम ही करता रहूँगा। बेटा, तू किस धन दौलत की बात कर रहा है? जो भी तेरे पिताजी छोड़कर गए थे, हमने अब तक वो सब खर्च कर दिया। अब कुछ भी नहीं सिवाय हमारे इस जमीन के टुकड़े के। तू इस भरम में क्यों है बेटा? माँ बस हो गया, अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। माँ अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। अगर मैं थोड़ी भी देर यहाँ रहूँगा तो आपकी बकवास सुनकर मैं तो बस पागल ही हो जाऊंगा। ठीक है माँ, मैं अब जा रहा हूँ। सरिता के इतना समझाने के बावजूद भी शामू कुछ नहीं समझता। वो वहाँ से चला जाता है। सरिता अपनी किस्मत को ही कोस कर रोने लगती है। उतने में सरिता की पड़ोसन सुषमा आ जाती है। माँ जी, आप रो क्यों रही है? माना कि शामू को समझाना बहुत मुश्किल है, पर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे शामू की अकल ठिकाने आ जाए और वो काम करने लगे। लेकिन बेटी, ऐसा हम क्या करें कि वह काम करने लग जाए? मैं तो सारी कोशिश करके थक चुकी हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ बेटी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा करते रहिए, फिर देखना श्यामू आपकी कैसी कदर करने लगेगा और वो अपने खेत में भी काम करने लगेगा। इस तरह से सुषमा सरिता को समझाकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुषमा सरिता को काम पर जाने के लिए मना कर देती है। कुछ देर बाद श्यामू वहाँ से आने लगता है। जब वो घर आता है तब उसे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। अरे माँ कहाँ चली गई? शाम होने से पहले ही वो घर आ जाती है। पता नहीं वो परेशान होकर कहीं और तो चली नहीं गई होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर श्यामू पूरे गांव में अपनी माँ को ढूंढने लगता है, फिर भी उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो अपनी पड़ोसन सुषमा के घर जाता है। अरे सुषमा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैंने तो पूरा गांव छान मारा पर मेरी माँ कहीं नजर नहीं आई है। वो शाम होते ही घर आ जाती थी। पता नहीं, शायद वो परेशान होकर घर छोड़कर चली गई हो। पता नहीं सुषमा, सुबह मेरी माँ से बहस हो गई थी, पर वो घर पर ही थी। मैं ही अपने दोस्तों के साथ अपने घर से चला गया था। अरे शामू, अपने घर जाकर थोड़ा इंतजार करो। पता नहीं वो परेशान होकर घर से चली गई होगी। थोड़ी देर में घर वापस लौट आ जाएगी। थोड़ा इंतजार कर लेना। श्यामू अपने माँ के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। श्यामू अपने माँ का इंतजार कर रहा होता है। शाम से रात हो जाती है पर सरिता अपने घर नहीं आती। श्यामू बहुत परेशान होता है। श्यामू पूरे गांव में अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर आज भी श्यामू को अपनी माँ नजर नहीं आती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। श्यामू रोज
अपनी माँ को गांव में तलाशता फिरता है, पर सरिता है कि उसे नजर ही नहीं आती। पर अब बहुत दिन हो चुके थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। शामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शामू कुछ दिनों से अपने पड़ोसन और अपने दोस्तों से खाना मांगकर खा लिया करता था, लेकिन अब पड़ोसन ने भी कुछ देने के लिए शामू को मना कर दिया। धीरे धीरे करके शामू को अपनी माँ की अहमियत समझ आने लगती है। जब से माँ घर से गई है, न घर में खाने के लिए कुछ है और न मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए कितना मेहनत करती थी और मैं सिर्फ दिन भर घर में पड़ा रहता था, कुछ भी काम नहीं किया करता था। मैंने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने मेरी माँ की कोई बात नहीं सुनी। बेचारी मेरी प्यारी माँ कहाँ चली गई हो। मुझे तेरी कमी बहुत महसूस हो रही है। मेरी माँ कहाँ हो तुम? अब मैं भी काम करूंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी माँ घर वापस लौट आ जाए। फिर अगले दिन शामू खेत में काम करने के लिए जाता है और फिर वह अपने काम में लग जाता है। फिर ऐसे ही 5-6 दिन तक लगातार वो अपने खेतों में काम करते रहता है और शामू को ऐसे ही काम करते देख सरिता की पड़ोसन सुषमा बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाकर सरिता से कहती है, माँ जी, आपको पता है शामू ने अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया है। क्या तुम सच कह रही हो सुषमा? क्या मेरे बेटे शामू ने खेत में काम करना शुरू कर दिया है? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से शामू को खेत में काम करते हुए देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा शामू खेत में काम कर रहा है। लेकिन बेटी, ये तो सब तेरी वजह से ही सही हो रहा है। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मेरा बेटा कुछ काम करेगा। बेटी, मैं अब अपने घर चली जाती हूँ। ठीक है माँ जी, अब आप अपने घर जा सकती हो। इसके बाद सरिता भी अपने घर चली जाती है। सरिता अपने घर आकर अपने बेटे शामू के लिए खाना बनाने लगती है। शाम के वक्त जब शामू अपने घर आता है तो अपनी माँ को देख बड़ा हैरान हो जाता है। माँ मुझे माफ कर दो। मैंने जो आपको इतने कष्ट दिए हैं। माँ मैं अब सुधर गया हूँ। माँ, मैंने अपना आलसपन छोड़कर खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। माँ, मैं अब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। माँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। कोई बात नहीं है बेटा, तूने अपना आलस छोड़कर खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। लेकिन माँ, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तो पूरा गांव छान मारा पर आप मुझे कहीं नजर नहीं आए। बेटा, तू इन बातों को छोड़ दे।
तूने अपनी गलती को मान लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा, मुझे ये भी पता है कि तूने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है बेटा। माँ, ये आपको कैसे पता? सरिता फिर पूरी बात अपनी बेटे शामू को बता देती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने ही लगते हैं कि दरवाजे के बाहर से आवाज आने लगती है। अरे भाई, घर में कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। क्या हुआ बाबा? आप क्यों आवाज लगा रहे हो? बाबा, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। बेटा, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो बेटा। फिर शामू उस बूढ़े बाबा को अपने हिस्से का खाना दे देता है। बूढ़ा बाबा खाना खाकर बड़ा ही प्रसन्न होता है। फिर वो शामू से कहता है, बेटा, तूने मुझे खाना खिलाकर मुझ पे बहुत एहसान किया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ। बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। बाबा की इस बात को सुनकर शामू सोचने लगता है। जल्दी बताओ बेटा, मुझे जाना भी तो है। बाबा, मुझे ये वरदान दीजिए, अगर इस कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए तो मेरी इजाजत के बगैर उठ नहीं पाए। ठीक है बेटा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा, लेकिन कुछ सोच समझ कर मांगो। मांगो बेटा, अपनी दूसरी इच्छा को मांगो। बाबा, और मैं क्या मांगू? क्या मांगू मैं आपसे? बाबा, एक काम कर दीजिए, मेरी ये जो पोटली है इसमें मैं जो भी डालूं वो भी मेरी इच्छा के बगैर बाहर ना निकले। ठीक है बेटा, जो भी तुमने मांगा है वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं अब चलता हूँ। तुम सदा सुखी रहो बेटा। और अब बाबा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, तूने ये क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो कुछ और मांग लेता। बेटा, अब इससे तूने मांगा तो है, पर अब इससे हमारा क्या फायदा होगा? बेटा, तू सच में बहुत भोला है, पर अब रहने दे। अगले दिन शामू खेतों में काम करने के लिए जाता है। शामू दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता है। आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, मैं थक गया हूँ। अब मैं घर वापस जाता हूँ, पर घर जाने से पहले खाना बनाने के लिए मुझे कुछ लकड़ियाँ घर ले जाना होगी। इतना कहकर शामू जंगल की तरफ लकड़ियाँ लाने के लिए जाता है। चलते चलते शामू को आधे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। क्या बात है बेटा, तुम अपनी माँ की बातों से परेशान हो? ये सब सुनकर शामू बड़ा परेशान हो जाता है। पर ये आपको कैसे पता? ऐसा कहते ही वो आदमी एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर शामू बहुत डर जाता है। अरे शामू, मुझे यूँ देखकर मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के सकती हूँ। ये देखकर शामू सोचने लगता है। मुझे पता है, अगर कोई एक बार चुड़ैल के जंगल में फंस जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन अभी जो मेरे घर के हालात हैं,
उससे तो मरना ही अच्छा है। अगर माँ को सोने के सिक्के ले जाकर दूंगा तो माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। अरे तुम सोचना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, मुझे आपके लिए क्या काम करना होगा? अरे तुम फिक्र मत करो, ये सब सोने के सिक्के तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ, खाओ पियो और मजे करो। पर एक बात याद रखना, अगले साल मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, मैं ये सब सोने के सिक्के अपने घर ले जाता हूँ और 1 साल तक मैं अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताऊंगा। और 1 साल बाद मैं आपको यहाँ ही आकर मिलूंगा। श्यामू चुड़ैल से सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही श्यामू का 1 साल बीत जाता है। फिर 1 साल बाद चुड़ैल श्यामू को लेने के लिए आ जाती है। अरे भाई, ये तो चुड़ैल है, लगता है मुझे ही लेने आई है। मेरा ऐसे कमजोर बनकर काम नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मुझे तो याद आ गया, वही जो बाबा ने मुझे वरदान के तौर पर दिया था, उसी वरदान का आज मैं इस्तेमाल करूंगा। क्या हुआ श्यामू, मुझे भूल गए क्या? मैं याद आ गई तुम्हें। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो मेरे साथ। हाँ, ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं आऊंगा तो आप मुझे छोड़ोगी नहीं। ठीक है, पर आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए, मैं जरा अपनी माँ से मिलकर आता हूँ। क्यों नहीं, जाओ अपनी माँ से मिलकर आओ। श्यामू अपने माँ से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो चुड़ैल उस कुर्सी पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद श्यामू अपने घर से बाहर आ जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है, चलो चुड़ैल जी, मैं अपनी माँ से मिलकर आया हूँ, अब मुझे लेकर चलो यहाँ से। अरे श्यामू, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इस कुर्सी से तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ तुमने ये क्या किया है? चुड़ैल जी, मुझे एक बाबा से वरदान मिला है, इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो मेरी इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हें इस कुर्सी से आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें मुझे और 1 साल की मोहलत देनी होगी और बहुत सारा सोना भी देना होगा। फिर चुड़ैल वहाँ से श्यामू को सोना देकर वहाँ से उड़ जाती है। एक साल ऐसे ही बीत जाता है। फिर चुड़ैल 1 साल के बाद श्यामू को लेने उसके घर पर आ जाती है। पिछली साल में जब यहाँ श्यामू को लेने आई थी, श्यामू ने बड़ी चालाकी से मुझे अपनी जाल में फंसा लिया था। अब मैं उसकी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। इस बार मैं सोने के सिक्के बनकर पड़ी रहूंगी और श्यामू मुझे खुद अपने घर के अंदर ले जाएगा।
फिर वो मेरी जाल से बच नहीं पाएगा। फिर वो चुड़ैल एक सोने का सिक्का बनकर वहाँ पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद जब शामू वहाँ आ जाता है तो जमीन पर पड़ा हुआ सोने का सिक्का देख शामू कहने लगता है, अरे भाई, ये सोने का सिक्का किसका गिरा हुआ है? कोई बात नहीं, ये सिक्का उठाकर मैं अपने पैसों की पोटली में डाल देता हूँ। फिर शामू उस सोने के सिक्के को उठाकर अपने पैसों की पोटली में डाल देता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अरे रामू, अब तुमने ही मुझे बाहर से उठाकर घर ले आए हो। मैं अब तुम्हें इसकी सजा दूंगी। अब तुम मेरे जाल से बच नहीं पाओगे। ओहो हो, तो ये तुम हो? अरे चुड़ैल जी, आपको कोई और जगह मिली नहीं कि आप मेरी पोटली में आकर बैठ गए हो मरने के लिए? अरे चुड़ैल, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। मुझे एक और वरदान मिला था कि जो कोई भी चीज मैं इस पोटली में डालूंगा वो मेरे मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकती। अरे शामू, मुझे माफ कर दो। इस बार तुम मुझे छोड़ दो। इस बार तुम मुझे इस पोटली से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी और मैं तुम्हें कभी लेने के लिए वापस नहीं आऊंगी। छोड़ दो शामू, मुझे छोड़ दो। तो ठीक है चुड़ैल जी, आप अपने दिमाग में ये बात डाल देना। आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ लेने के लिए आओगी, उसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ होगा तो याद रखना, मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस बार चुड़ैल शामू को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से रफू चक्कर होती है और फिर कभी वो शामू को सताने या लेने के लिए दोबारा शामू के घर कभी नहीं आती।